नमस्कार। एक दफे फिर उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं और ज्योतिष की चर्चा करते हैं, आज भी कल हमने बताया था सूर्य ग्रह के बारे में, चंद्रमा ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। आज हम बताएंगे बृहस्पति ग्रह। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति शुभ है अशुभ है। फिर बताएंगे हम शुक्र ग्रह के और शनि ग्रह के बारे में। तो पहले हम आए गणेश जी की थोड़ा वंदना कर ले। ओम ललाट पट्टे लिखिता विदाता षष्ठे दिने अक्षर मालिका चा ताम जनपत्रि प्रगटे विधाते दीपो यथा वस्तु घन अंधकारे। हमारे ऋषि मुनि ने कहता ललाट पट्टे लिखते विदाता। जब बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन ब्रह्मा जी उनके मस्तक में लिख देते हैं कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा और इसका किस प्रकार से इसका अंधकार मिटेगा। ताम जन्मपत्री का प्रगटे विधाता। उस जन्मपत्री में सब चीज का वर्णन होता है, इसलिए षष्ठी भी कहते हैं। आप बिहार साइड में जाएंगे तो जैसे हम नामकरण को करते हैं तो वहां षष्ठी का बड़ा महोत्सव बताते हैं। यानी छठे दिन ब्रह्मा जी हमारी पत्री में, हमारी किस्मत में लिख जाता है कि हमने क्या बनना है और क्या बन सकते हैं। और जिनके देखो जन्मपत्री ज्योतिष क्या कर सकते हैं, ग्रहों में कितनी ताकत है। आपके मानसागरी में लिखा है, श्लोक लिखा है मानसागरी में, ग्रह राज्यम प्रक्षन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्त मिदम सर्वे त्रिलोक्यम सा चराचरा। इंसान का ग्रह ही राज्य देने वाले हैं। ग्रहों से राज्य हरने वाले होते हैं और ग्रह ही व्यक्ति को चराचर यानी त्रिलोक में प्रतिष्ठा दे सकते हैं। इसलिए जिसके पास जन्मपत्री नहीं है उसके कुछ भी अपनी उन्नति के बारे में किसी के पास भी जाएं तो हर एक कोई जन्मपत्री की चर्चा करेगा, तो उसमें कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आपका बच्चे का जन्म होता है तो आप अवश्य किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से अपने बच्चे की जन्मपत्री अवश्य बना दें, ताकि भविष्य में उस बच्चे को कुछ भी उसके साथ घटना होने वाली है तो उस जन्मपत्री से कोई भी ज्योतिषी उसे बता सकते हैं। जन्मपत्री का बड़ा महत्व है। आए अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बताते हैं कि बृहस्पति ग्रह कैसा हो, क्या फल देता है। सबसे पहले बृहस्पति देवगुरु माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों में भी राजा होता है, मंत्री होता है, गुरु होता है। तो जो देवताओं के जो आचार्य हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं हमने गुरुकुल में बच्चे का जन्म कर दिया, हमने एडमिशन बच्चे कराया, तो वहां जो टीचर होते हैं, तो वैसे ग्रहों में जो बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं उनको पूज्य ग्रह माना जाता है बृहस्पति। यदि आपकी बृहस्पति पत्री में उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो या बृहस्पति आपका सम राशि को हो, तो आपके व्यक्ति में, आपके कार्य में बृहस्पति का क्या फल होगा। और अगर बृहस्पति ग्रह आपकी पत्री में नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो या कोई क्रूर भाव में बैठा हो तो क्या नुकसान होता है। मैं अपने दर्शकों को पहले बताते हैं कि बृहस्पति उच्च राशि का यानी कर्क राशि में हो, 4 नंबर, अगर आपकी जन्मपत्री है तो आप जन्मपत्री पे देख सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति 4 नंबर में तो आपका बृहस्पति उच्च राशि का हो जाएगा। और अगर आपके बृहस्पति 10 नंबर में तो बृहस्पति नीच राशि का हो जाएगा। तो ये तो रहे उच्च नीच का। फिर ग्रहों का होता है जो आपको होता है कि बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बृहस्पति की कौन सी दृष्टि होती है। बृहस्पति नियम होता है कि जिस भाव में बृहस्पति रहता है वहां की हानि होती है और जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़े वहां पे उन्नति होती है। कल आप सुना होगा आपने हमारी वीडियो में, तो जहां पे जो ग्रह रहते हैं वहां की वृद्धि, लेकिन बृहस्पति एकदम अपोजिट है। अस्तानी हानि करो जीवा
बृहस्पति जिस घर में उस ग्रह की हानि कराता है। सपोज आपका बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, सपोज आपका बृहस्पति दशम भाव में है, सपोज आपका बृहस्पति सप्तम भाव में है, सपोज आपका बृहस्पति लगन में है, तो लगन की हानि यानी आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। चतुर्थ स्थान की हानि यानी आपको दुख मिलेंगे। सप्तम स्थान की हानि यानी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, और दशम स्थान की यानी कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत रहेगा अगर बृहस्पति स्थानीय हानि करो जीवा। लेकिन उनकी दृष्टि कहां कहां होती, मैं अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा आप जन्मपत्री में आपका बृहस्पति है तो उसकी दृष्टि कहां पे होती है। बृहस्पति की दृष्टि कैसी होती है, जो एक पाद दृष्टि होती है वो तीसरी और 10वीं होती है। जो बृहस्पति की दो पाद दृष्टि बृहस्पति ग्रह की नहीं होती है, और 3 पाद दृष्टि होती है बृहस्पति की चौथी और 8वीं, और संपूर्ण दृष्टि जो बृहस्पति देखता है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये बृहस्पति की संपूर्ण दृष्टि होती है। कल आपने करा होगा सप्तम, केवल सप्तम होती है, आपने चतुर्थ होती है, अष्टम होती है, कल आपने मंगल ग्रह के बारे में, लेकिन बृहस्पति की क्या होती है, पंचम, सप्तम और नवम, यह बृहस्पति की संपूर्ण दृष्टि होती है। तो आए हम पत्री में आपको दिखा दें, जैसा सपोज आपका ये लगन है, ये जन्मपत्री अगर जिनके पास है तो जन्मपत्री में ये लगन है, ये जन्मपत्री का ये लगन है, ये जैसा इस व्यक्ति का ये वृष लगन है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपका लगन भाव हो गया, इसको लगन भाव भी कहते हैं। तो आए आपका बृहस्पति, अगर आपका बृहस्पति शुभ है तो क्या करेगा, जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति शुभ होता है तो व्यक्ति को ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान, उच्च शिक्षा और संतान वाला होता है, सर्वत्र मान सम्मान मिलता है, उच्च कोटि की शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्यरत, ये सफल व्यापारी, ये समाज सुधारक, ये धर्म प्रचारक, ये बृहस्पति के शुभ होने पर होता है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दें कि जब आप जन्मपत्री किसी ब्राह्मण के पास, किसी ज्योतिषी के पास मिलान के लिए भेजते हैं तो ब्राह्मण क्या देखता है कि मिलान हो रखा है, लेकिन मिलान पे अगर आपका लड़के की पत्री में शुक्र ग्रह देखा जाएगा और लड़की की पत्री में बृहस्पति ग्रह देखा। अगर आपका लड़का है, अगर कोई आपने लड़की देखने है तो हमारे पास या किसी ब्राह्मण के पास आएगा तो हम उसमें मिलान आपके चाहे 32 मिल जाए, मिलान आपके 18 मिल जाए, मिलान आपके 25 मिल जाए, लेकिन ब्राह्मण क्या देखता है, ज्योतिषी क्या देखता है कि अगर आपकी किसी कन्या लानी है तो पहले देखेंगे लड़की की पत्री में बृहस्पति कितनी डिग्री का है, उच्च है, नीच है, शत्रु है कि मित्र है। अगर बृहस्पति की डिग्री है किसी की लड़की की पत्री में, बृहस्पति की डिग्री अगर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री, तो मेरे दोस्तों उस लड़की के संतान में हमेशा दिक्कत आएगी। ऐसे लड़की वाले हमेशा डॉक्टर के चक्कर, ब्राह्मणों के चक्कर ये काटते हैं। इसलिए जब आप जन्मपत्री मिलाते हैं तो पंडित जी से अवश्य पूछें, हे ब्राह्मण देवता, हमारी लड़की की पत्री में बृहस्पति अच्छा है कि खराब है, कि शुभ है कि अशुभ है। कहीं ये ना हो आपकी मिलान तो आपके 32 मिल जाए, मिलान आपके 28 मिल जाए, लेकिन लगन में अगर लड़की का बृहस्पति अगर कमजोर है तो संतान के टाइम पे दिक्कत आएगी, बार बार आपको डॉक्टरों के चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए सभी ज्योतिषियों से ये ध्यान रखते हैं कि कहीं बृहस्पति आपका खराब तो नहीं या कम डिग्री कहते हैं। इसी प्रकार अगर बृहस्पति आपका खराब हो जाए तो मैं अपने दर्शकों को बता दें तो क्या परेशानी बृहस्पति आती है। जो अभी तो बताया कि बृहस्पति अगर अच्छा हो तो ये चीज है। अगर बृहस्पति आपकी पत्री में अशुभ है या नीच राशि का या शत्रु राशि का आपकी कुंडली में, तो कमजोर स्वास्थ्य वाला, अगर खराब है, निर्धन यानी उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं रुकेंगे, अशिक्षित यानी पूर्ण पढ़ाई नहीं होगी, दुर्घटना, दुखी रहेगा और दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की दिक्कत। जो अभी आपको बताया कि अगर लड़की की पत्री में बृहस्पति कम डिग्री का है, अस्त है, नीच है,
तो ऐसे आगे चलकर उनके पत्री में संतान होने में दिक्कत आती है। तो ये जरूर देखें, यह बार बार धोखा खाने वाली बात है। माता पिता से ऐसा बच्चा बैर कर देते हैं, अपने बड़ों का विरोध कर देते हैं और उसको कर्ज और बीमारी, जैसे आजकल देख रहे हैं कोरोना की बीमारी सुना होगा, तो ये जिनका बृहस्पति खराब हो उनके आंतों की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, या जिनको उसमें टीबी वाली बात है ये चीज करा देते हैं, या जिनको मधुमेह बीमारी होती है, तो ये शुगर की बीमारी, ये सब बृहस्पति ग्रह से होता है। तो आपको ये बता दें कि जब भी आप अपनी जन्मपत्री चेक कराते हैं तो आप अवश्य अपने ब्राह्मण से पूछें, आप अवश्य ज्योतिष से पूछें कि हमारे बृहस्पति में ये हम जिस लड़की को अपने घर में ला रहे हैं या जिस लड़के को हम अपना दामाद बना रहे हैं, क्या उनका बृहस्पति सही है। अगर खराब होगा तो संतान में दिक्कत, बीमारी, शुगर पेशेंट, ऐसा व्यक्ति लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं, तो ये अवश्य जांच करा दे। अगर उसकी शादी के बाद या किसी बाद में, ये तो भगवान के ऊपर, किसी साथ कोई भी घटना कर सकते हैं, तो अगर खराब हो जाए तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ऐसा व्यक्ति क्या करें। गुरुवार के दिन ऐसा व्यक्ति 16 वीरवार के दिन, यानी गुरुवार थर्सडे 16 वीरवार का लड़का हो चाहे लड़की हो, व्रत करें और पीली चीज का दान, चने की दाल, अरहर की दाल, बेसन के लड्डू, केला, पीला कपड़ा, कुछ भी पीली चीज का दान कर ले। और व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन से ही करें। उस दिन जिस चीज का आपने दान करना, सपोज आपने पपीता दान कर दिया तो उस दिन पूरे दिन पपीता मत लेना। आपने केला दान कर दिया तो आप केला मत लेना, या आपने और कोई चने की दाल है तो चने की दाल मत लेना। और दूसरा उसमें पुखराज होता है, पुखराज 8.25 रत्ती का, अगर आपकी एज 35 साल के ज्यादा है तो 8.25 रत्ती का पुखराज सोने में बना सकते हैं, पंचधातु में बना सकते हैं। आप दाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, तो उसमें वीरवार के दिन किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से, किसी विप्र से उसको मंत्र पाठ करा के और फिर धारण करें। फिर जो आपका बृहस्पति कमजोर हो, उस बृहस्पति का आपको जो अशुभ भाव रहते हैं या संतान में या स्वास्थ्य संबंधी की दिक्कत आते हैं तो उस कम हो जाएगी। आपको फिर बताया कि ज्योतिष या कोई ज्योतिषाचार्य, कोई भगवान है, कोई 100% आपकी जन्मपत्री कितनी एक्यूरेसी है। आपने अपने ब्राह्मण को टाइम तारीख सही बताए कि नहीं बताए। आपको कल बताया कि जब भी जन्मपत्री देखते हैं तो 60% होती है कि आपकी जन्मपत्री कितनी एक्यूरेसी है। 30% देखते हैं कि जो बताने वाला है उसने किस चीज की सिद्धि कर रखे हैं, और 10% है देश काल परिस्थिति अनुसार। तो ये मैं अपने दर्शकों को बृहस्पति ग्रह के बारे में आए, इसी में नवग्रह में आपका शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं। शुक्र आपकी पत्री में, फिर वही शुक्र दैत्य गुरु, दैत्यों को, जैसे अभी बृहस्पति को आपने सुना कि बृहस्पति हमेशा देवताओं का पक्ष और शुक्राचार्य हमेशा दैत्यों का पक्ष लेता है। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या भी जानते थे। वो जो भी देवता राक्षस को मारते थे तो वो मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते हैं, इसलिए शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह शुभ है, अशुभ है, शत्रु है, मित्र है, अस्त है, बालावस्थ है, ये सब अपनी जन्मपत्री जब आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो ये चेक करा दें कि हमारा शुक्र ग्रह कैसा है और किस भाव में बैठक है। शुक्र के बारे में बहुत सारे, शुक्र धन देने वाला ग्रह, लग्जरी चीज का, और शुक्र अगर किसी का शुभ हो तो वो व्यक्ति हमेशा धनहीन होता है। तो पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शुक्र उच्च किस भाव में हो, किस राशि में होता है और नीच किस राशि में। अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह 12 नंबर में, अगर आपके सामने पत्री है तो आप देख सकते हैं, अगर मीन राशि का आपका शुक्र है तो आपका शुक्र उच्च का होगा। और अगर आपकी पत्री में शुक्र 6 नंबर यानी कन्या राशि का है
तो आपकी पत्री में आपका शुक्र नीच राशि का है। इसी प्रकार ग्रहों की अवस्था होती है, बालावस्था, वृद्धावस्था और आपकी यौवन अवस्था। अगर आपकी शुक्र 1 अंश से लेकर और 10 अंश तक है तो आपका ग्राफ शुक्र ग्राफ बालावस्था माना जाएगा। अगर आपकी पत्री में 10 अंश से लेकर और 20 अंश तक तो यौवन अवस्था माना जाएगा, और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक है तो शुक्र आपका वृद्ध अवस्था माना जाएगा। तो मैं अपने दर्शकों की शुक्र वही अपनी जन्मपत्री में देखें आप कि आपका शुक्र आपके किस भाव में है। तो शुक्र पहले देखें शुक्र की क्या दृष्टि होती है। शुक्र ग्रह के बारे में कहते हैं शुक्र की एक पाद दृष्टि होगी वो तीसरी और दशम। शुक्र की जो 2 पाद दृष्टि होती है वो हो गया आपकी 5वीं और 7वीं। शुक्र की जो आपकी 3 पाद दृष्टि होगी वो होगी 4थी और 8वीं। और शुक्र की जो संपूर्ण दृष्टि होगी वो होगी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि शुक्र संपूर्ण भाव से देखेगा। तो ये पत्री जब आप अपने ज्योतिषी पास जाते हैं तो ये सब गणना करके आपको बता देंगे। शुक्र अगर आपकी पत्री में उच्च राशि का है या मित्र राशि का है तो उच्च राशि होने पे शुक्र क्या करेगा, कुंडली में व्यक्ति को भाग्यवान, सुंदर, सर्वप्रिय, सुंदर वस्त्रों का युक्त, गाड़ी मोटर, उच्च कोटि के नौकर चाकर, गाड़ी मोटर, संगीत का शौकीन, टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, मीडिया लैन, सुंदर व्यापारी, सामाजिक कार्य में भाग लेने वाला और उनकी घरवाली, जीवन साथी, सुंदर जीवन साथी और न्याय युक्त होगा। यह शुक्र ग्रह किसी की पत्री में अच्छा हो गया। और अगर लड़के के पत्री में शुक्र ग्रह अच्छा है, जब मिलान करते हैं तो शुक्र उच्च हो जाएगा तो संतान में कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर किसी की लड़के की पत्री में शुक्र नीच राशि का, जो हमने अभी बताया कि बृहस्पति अगर आपका नीच राशि का है लड़की की पत्री में तो संतान में दिक्कत आएगी। ऐसी लड़का या लड़की की संतान होगी जब आप किसी ज्योति। लेकिन अगर यही पत्री शुक्र ग्रह अगर लड़के की पत्री में जो आप लड़के की पत्री में देखेंगे शुक्र लड़के का शुभ है कि अशुभ है। अगर लड़के की पत्री में शुक्र ग्रह खराब है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा संतान में बाधा आएगी। मेरी सलाह है उन लोगों के लिए कि अपनी पत्री चेक करा दें और फिर किसी डॉक्टर से कोई ऐसी दिक्कत ना आए, अवश्य चेक कराए। नहीं तो बार बार आपको अबॉर्शन, संतान में दिक्कत, ये समस्या शुक्र ग्रह के आते हैं। लड़के की पत्री में शुक्र ग्रह और लड़की की पत्री में बृहस्पति ग्रह, ये परम आवश्यक है। जब आप जन्मपत्री मैच कराते हैं या मिलान कराते हैं तो ये हर एक को ये अवश्य चेक करा दें कि कहीं लड़का लड़की की शुक्र बृहस्पति खराब तो नहीं तो हमेशा के लिए आप वंश वृद्धि के लिए आपको नुकसान हो जाएगा। आइए मैं अपने दर्शकों को बता दें कि शुक्र अगर आपके नीच है या शत्रु है तो ऐसा व्यक्ति क्या उसके साथ उसकी जन्मपत्री में देखें कि शुक्र कौन से भाव में बैठा है। तो अगर शुक्र खराब है तो व्यक्ति रोगी, विशेषकर ज्वर, गुर्दे की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, गुप्तांग रोगों के पीड़ित रहता है और उसका दाम्पत्य जीवन संतोषजनक नहीं रहते। अगर किसी लड़का लड़की का शुक्र ग्रह खराब है तो दाम्पत्य जीवन के लिए यानी उसकी मैरिज लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। जीवन साथी की मृत्यु, तलाक, बहुत सारे हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमारा डिवोर्स हो गया तो उनके पत्री में ये चीज देखी जाती है, उनका तलाक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिनका नीच राशि को, चाहे वो लड़की की पत्री में हो चाहे लड़के की पत्री में, दूसरों के साथ उनका अफेयर चलता है, लव मैरिज होती है, वो कामयाब वाली बात नहीं होती है। निम्न स्त्रियों से या निम्न लड़कों के साथ उनके संबंध बने रहते हैं। अगर किसी का शुक्र खराब हो, बार बार दुर्घटना वाली बात है, नशा का अधीन, चाहे वो लड़की की पत्री में हो चाहे लड़के की पत्री में, वो नशा के अधीन हो जाता है, कंजूस होता है, आरोप प्रत्यारोप। ऐसा व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी में जाता है तो लड़का हो तो लड़की पे आरोप लगाएगा और लड़की हो तो लड़के पे आरोप लगाएगा। दोषारोपण वाले होते हैं मुकदमा में, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर, इनमें उनको धन हानि होती है। तो अपनी पत्री में आप अवश्य चेक करा दें
कि कहीं आपकी पत्री में या आपके बच्चों की पत्री में शुक्र ये खराब तो नहीं है। तो अगर शुक्र आपके बच्चों की पत्री में या आपकी पत्री में खराब है तो मेरा उन लोगों को निवेदन है कि क्या करें। तो मैं अपने सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति 20 शुक्रवार को व्रत करे। व्रत ना हो सके तो 20 शुक्रवार को अंधे व्यक्ति को, क्योंकि शुक्र अंधा होता है और फीमेल ग्रह होता है, तो लेडीज को हो सके तो लेडीज को, नहीं तो अंधे व्यक्ति को चावल, चीनी, आटा, दूध, सफेद चीज इनका 20 शुक्रवार का दान करें और शुक्र का मंत्र जाप करें। ओम द्रांग द्रीं द्रों शा शुक्राय नमः। और किसी ब्राह्मण से, किसी योग्य विद्वान से शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करा दे। 16,000 मंत्र जाप शुक्र ग्रह का अवश्य कराएं। ये किसी ब्राह्मण से कराएं। अपना आप, बहुत सारे लोग कहते हम कर देंगे जी, अपना आप कभी भी ऐसे चक्रों में मत पड़े और अपना आप कभी संपन्न हो कि उसका हवन होता है, दशांश उसका मार्जन होता है, तर्पण होता है, ये सब विधान ये स्वयं न करें, ऐसी लापरवाही न करें। तो ये किसी योग्य ब्राह्मण से ये चीज का जाप कराएं, कम से कम 16,000 मंत्र जाप। और सफेद चीज संबंधी का ज्यादा से ज्यादा सफेद चीज का दान करा दे। ये शुक्र ग्रह के। फिर आपके इसी उसमें शनि के बारे में आपको बताते हैं अपने दर्शकों के लिए कि अगर शनि ग्रह आपकी पत्री में है तो शनि ग्रह को पत्री में बहुत अच्छा भी माना जाता है और खराब भी माना जाता है। बहुत सारे, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि आदमी को हिलाने वाला होता है। आप किसी की जब पत्री दिखाते हैं या कोई बोलता है कि आपका शनि, तो आदमी को एक प्रकार का डर लग जाता है पहले कि कहीं हमारा शनि खराब तो नहीं है। तो आप, मैं अपने दर्शकों को बता दें कि शनि आपका शत्रु नहीं मित्र भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कभी भी आप ऐसे डरे नहीं। आप किसी योग्य ब्राह्मण से, योग्य ज्योतिषाचार्य से, योग्य पंडित से अपनी पत्री जांच करा दें। शुक्र ग्रह पत्री में वही उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु भाव है, मूल त्रिकोण में है। तो पहले अपने दर्शकों को बता दें कि शुक्र शनि ग्रह उच्च का किस भाव में होता है और नीच का किस भाव में है। अगर आपकी पत्री में शुक्र 7 नंबर शनि ग्रह, अगर आपका शनि तुला राशि का है तो आपकी पत्री में शनि उच्च का है। और अगर आपका शनि 1 नंबर यानी मेष राशि का है तो शनि आपका नीच राशि का होगा, यानी खराब फल देगा। तो इसमें पहले देखें कि शनि की कौन सी दृष्टि होती है। कि जब आप फलादेश लगाते हैं तो ग्रहों की दृष्टि भी फलादेश में बहुत मायने रखती है। शनि की दृष्टि, एक पाद दृष्टि शनि की नहीं होती है। 2 पाद दृष्टि, पंचम और नवम शनि की 2 पाद दृष्टि होती है। 3 पाद दृष्टि चौथी और 8वीं होती है। और संपूर्ण दृष्टि शनि की होती है 3री, 7वीं और 10वीं। ये शनि ग्रह की संपूर्ण दृष्टि होती है। तो ये आप अपने ज्योतिषाचार्य से अवश्य चेक करा दें। अस्त और नीच, मूल त्रिकोण, ये सब आपकी जन्मपत्री में सब लिखा रहता है। केवल बताने वाले के ऊपर है कि वो आपको कितना सही बता रहा, कितना खराब बता रहा, कितना आपको उसको जानकारी है, ये सब बताने के ऊपर है। तो मैं इसी में अपने दर्शकों को बता दूं कि शनि ग्रह आपकी पत्री में अगर उच्च राशि का है, यानी तुला राशि का है या आपका मित्र राशि का है, तो शनि आपको मालो माल यानी राजा बना देगा। अगर किसी का लोहे का काम है, शनि किसी का उच्च राशि का है, शनि किसी का मित्र राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति को, चाहे बिल्डर का जो मकान बनाने वाले होते हैं, उनकी पत्री में शनि और मंगल ग्रह देखा है, और रातों रात आपको बिल्डर बना देगा, रातों रात आपको गाड़ी मोटर का मालिक बना देगा, रातों रात आपको फैक्ट्री का मालिक बना देगा। तो आए जांच करें कि शनि क्या होता है। जब जन्म कुंडली में शनि शुभ हो तो व्यक्ति दीर्घ आयु यानी लंबे टाइम तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कठोर लंबे समय तक परिश्रम करने वाला। वो ये नहीं कि 50 साल के बाद कि नहीं जी मैं अब काम नहीं कर सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं व्यापार नहीं। वो शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 साल तक काम करने वाला व्यक्ति होता है। आप बहुत सारे जिन राजनेताओं के शनि उच्च का होता है, आप देखो
75, 80, 90 साल तक वो काम करते हैं, उनको कोई थकान नहीं है। उदाहरण के टाइम पे मोदी जी को देखो, तो ये सब ग्रहों की चाल होती है। आपको बताइए, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रह ही राज्य बनाते हैं और ग्रह इंसान का हरण करने वाला होता है। तो ये सब शनि ग्रह के होते हैं। शनि क्या होता है? धनवान, कुशल राजनीतिज्ञ। राजनीति में जब देखेंगे शनि ग्रह और धार्मिक विचारों वाला होता है। पैतृक संपत्ति, उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी उसको मिलती है। गाड़ी मोटर रहता है और आविष्कार, और वो गुप्त विद्या यानी मंत्र तंत्र। गुप्त विद्या ये नहीं कि कोई नुकसान वाला, गुप्त विद्या यानी किसी के बारे में, रहस्य के बारे में, किसी काम के प्रति उन चीजों गहराई तक जाने वाला होता है। ऐसा किसी का शनि अगर उच्च का है। लेकिन अगर किसी का शनि नीच राशि का हो, किसी का शनि अगर आपका शत्रु राशि का हो, तो दोस्तों वो क्या नुकसान देगा शनि? कब्ज, जोड़ों का दर्द, पेट दिक्कत, नास्तिक, बेईमानी, तिरस्कृत, कपटी, अधार्मिक और मुकदमा, चुनाव, इन सब उसमें उसकी पराजित हो जाती है। आपके पास कोई अगर पत्री दिखाने आता है और चुनाव के टाइम पे आता है, तो उसका शनि आप देख लो कि शनि उसका कितने डिग्री का है। अगर उसका शनि उच्च राशि का है या उसके शनि की 11 डिग्री है, आपके 19 डिग्री तक है, तो हमेशा वो व्यक्ति किसी भी चुनाव में उसकी सफलता निश्चित है। और अगर किसी का शनि नीच राशि का है या उसकी बाल अवस्था है या वृद्ध अवस्था है, तो कितना भी मजबूत प्रत्याशी क्यों न हो, तो वो हमेशा चुनाव हार जाएगा। न वो राज्यसभा से जाएगा और न ही लोकसभा से। वो कभी भी सांसद भवन में, विधान परिषद में ऐसा व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। अगर खराब है आपका शनि, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शनि का मंत्र जाप कराएं। शनि का जो मंत्र जाप होता है, कितना करना चाहिए? 23,000 मंत्र जाप शनि का कराएं किसी ब्राह्मण के द्वारा। अगर 1.25 लाख हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 23,000 मंत्र जाप कराएं। और अपना अगर मंत्र पाठ करना चाहे तो ओम प्राण प्रीं प्रों शा शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र पाठ करें। और शनिवार के दिन कम से कम 19 शनिवार, क्योंकि शनि की जो आपकी विंशोत्तरी दशा में 19 साल तक शनि की महादशा चलेगी, तो कम से कम 19 शनिवार को काली चीज का दान करें या 7 अनाज का दान करें। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, चना और जौ, इन चीजों का दान करें। और फिर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, शनि मंदिर में भी दे सकते हैं और किसी मांगने वालों को भी दे सकते हैं। काला कंबल दान करें, काली गौ दान करें, सरसों का तेल का दान करें, काली चीज जो भी हो उन चीजों का दान करें। और नीलम 7.25 रत्ती का नीलम चांदी में शनिवार के दिन, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन शाम के समय, शनि का जो प्रचलन होता है संध्या काल होता है, तो शाम के समय पे नीलम किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने दाएं हाथ के मिडल फिंगर यानी मध्यमा जिसको कहते हैं, उसमें धारण करें, तो निश्चित ही आपका शनि आपको शुभ फल देगा। और ये आप अपने मन में निश्चित कर लें कि शनि आपको नुकसान नहीं है, शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र है। तो सभी दर्शकों को मैं फिर एक दफे अपने सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो आप हमसे मिलने के लिए आप हमारे कार्यालय में भी आ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल इसके माध्यम से, ये हमारा एड्रेस है ज्योतिष दीपमाला, ज्योतिष दीपमाला, ये हमारा टेलीफोन नंबर है 24640122 46620122। ये हमारा वेबसाइट वो है www.ज्योतिषदीपमाला, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।